लोग प्यार में क्या क्या कुर्बान कर देते हैं और लोग प्यार में इस प्रकार लुट भी जाते हैं कि जिसको सोच करके लोगों को तरस आता है। तो कोई कोई हैरान रहता है कि आखिर इतना भी नादानीपन नहीं करना चाहिए था और इतना भी शैतान नहीं करना चाहिए था। खास तौर से एक महिला और एक पुरुष जिनकी कहानी ही कुछ ऐसे निकल करके सामने आती है कि जो महिला एक पेशे से आईएएस होती है और वो पहले एम्स में, दिल्ली के एम्स में वो डॉक्टर के पद पे तैनात होती है। और उसकी मुलाकात जब होती है एक आईटी के ऑफिसर से, इंजीनियर से, माफी चाहते हैं, ऑफिसर से, तो फिर इस दौरान जो उन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग जो शुरू होता है और उसके बाद जो उनका अंजाम होता है, उसको सुनने के बाद हर कोई हैरान था, हर कोई परेशान था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस प्रकार का कांड, इस प्रकार का जो कृत्य है वो कैसे हुआ। लेकिन जब लोगों के बीच ये कहानी निकल कर के जब सामने आती है तो सभी लोग हैरान थे, परेशान थे कि आखिर ऐसा तो कोई सोच ही नहीं सकता था, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता था, लेकिन आखिर ये ऐसा हो कैसे गया। तो चलिए जानते हैं कि डॉक्टर रूही सिंह यानी कि आईएएस और रंजन सिंह आईटी ऑफिसर, इन दोनों के कहानी की पूरी तरीके से तह तक पहुंचते हैं कि आखिर हुआ क्या था और आखिर आगे होने वाला क्या था। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूं। ये सच्ची घटना बिहार के पटना की है। इसी बिहार के पटना में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम रंजन सिंह होता है। रंजन सिंह जो कि बेहद गरीब परिवार से लड़का था और वो पढ़ाई के दम पर और पढ़ाई करके वो एक आईटी का ऑफिसर बना था और उसने बहुत ही लंबी मेहनत की थी। यानी कि वो पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी किया करता था और जॉब करके जो उसको पैसे रुपए मिला करते थे उससे वो कोचिंग में जाया करता था, संस्थानों में जा करके अपनी फीस जमा करता था, लाइब्रेरी जाया करता था और ऐसे कर करके उसने अपने दिन को सुधारा और उसने अपने कलम से मुकद्दर को लिख दिया। तो अब इधर जो रंजन सिंह है उसने अपने मुकद्दर को लिख करके उस मुकाम को हासिल किया जो हर कोई सपना होता है और हर किसी की चाहत होती है। और रंजन सिंह के परिवार में अब किसी भी प्रकार की अब कमी नहीं थी, पैसे की, रुपए की, रिश्तेदारों की, क्योंकि जिसके पास पैसा आता है उसके पास रिश्तेदार भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। नहीं तो अगर उसके पास पैसा नहीं है तो फिर उसके साथ रिश्तेदार भी कोई नहीं आता। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ अपने बारे के में। एक भैया हैं बड़े, बुआ के लड़के हैं, वो अधिकारी हैं, पीसीएस रैंक के हैं, वो कहते के बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं वो। तो जब उनकी जॉब नहीं लगी थी तो फिर उनके साथ कोई नहीं घूमता था, लेकिन आज वो घर पे आते हैं तो उनको 10 लोग उनको घेरे रहते हैं। यानी कि रात के 11 बजे तक, 12 बजे तक लोग उनके पास बैठे रहते हैं। और फिर कभी कभार तो हम लोगों को भी वक्त नहीं मिल पाता है कि उनसे हम लोग बातचीत करें और उनके साथ घूमे फिरे, ऐसा वक्त भी नहीं मिल पाता है। लेकिन एक बीच वो सस्पेंड हुए थे, उनकी पोस्टिंग गोरखपुर में थी। तो जब सस्पेंड हुए थे तो वो आए थे, तो फिर उस दौरान हमने देखा कि वो मतलब हम लोग के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे। यानी कि जब उनका दौर था तो उस टाइम पे उनके साथ बहुत सारे लोग खड़े थे, लेकिन जब वो सस्पेंड हो गए तो फिर उनके साथ कोई नहीं था, वो बस अकेले आए हुए थे हमारे घर पे। मतलब और भी घर के लोग थे, वो लोग आए थे और वो आए थे और उनके पास पूरा टाइम था और वो तकरीबन 24 घंटे से ऊपर हमारे घर पे रुके थे। और फिर उसके बाद अगले दिन शाम को गए फिर वो। तो वही कहने का मतलब था कि जब पैसे का दौर होता है तो लोग खड़े होते हैं, लेकिन जैसे आप पे फिर मुसीबतों का जब दौर शुरू होता है तो फिर लोग भाग जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ होता है, ऐसा ही कुछ होता है रंजन सिंह के साथ। और ये पूरा परिवार इसके साथ खड़ा था, रिश्तेदार खड़े थे। और फिर ये इसकी जो जॉब थी वो मुंबई में थी और ये वहीं पर रह करके अपनी जॉब किया करता था। और इसी दौरान ये फेसबुक पर ऐसे ही आईडी अपनी स्क्रॉल कर रहा था। इसी दौरान उसको दिखती है एक लड़की जिसका नाम रूही होता है। अब जो रूही है, रूही की फ्रेंड रिक्वेस्ट इस पे आती है। जैसे रूही की फ्रेंड रिक्वेस्ट इस पे आती है तो ये देखता है, उसकी प्रोफाइल को चेक करता है। प्रोफाइल चेक करने के बाद लड़की अच्छी दिखती है तो फिर उससे वो बातचीत करता है और बातचीत करने के दौरान वहीं से ये सिलसिला, ये दौर शुरू हो जाता है। और रूही सिंह से जब वो बातचीत करता है तो बातचीत करने के दौरान उससे पूछता है कि वो क्या करती है। इस पर जो रूही होती है वो कहती है कि वो डॉक्टर है एम्स में और वो रहते हुए डॉक्टर के पद पर वो तैयारी कर रही है आईएएस की। तो वो कहता है कि ये तो बढ़िया बात है।
और कुछ समय बीतता है, और बीतने के बाद ये दिन लोगों की दोस्ती जो है वो फेसबुक से अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब नंबर एक्सचेंज पे उतर आती है, और धीरे धीरे ये लोग बातचीत करते हैं, और बातचीत करते करते जो रंजन सिंह होता है वो मांगता है उससे नंबर, कहता है कि आप अपना नंबर दे दीजिए, हम लोग नंबर पे बात करते हैं, व्हाट्सअप पे, ऐसे फेसबुक पे इंतजार करना पड़ता है कि आपका व्हाट्सअप कब ऑनलाइन आएंगे तो फिर हम लोग बातचीत करेंगे। इसलिए नंबर रहेगा तो फिर जब मन करेगा तो कॉल कर लेंगे आप भी और मैं भी। तो वो कहती है कि ठीक है, और वो अपना नंबर दे देती है, और इन दोनों के बीच में बातचीत का जो सिलसिला है, जो दौर है, वो शुरू हो जाता है। अब वक्त कट रहा था, लेकिन जब ये रिजल्ट आता है आईएएस वाला, तो जो रोहित सिंह है वो बताती है कि उसका जो है सिलेक्शन हो गया है आईएएस के पद पर, और वो तब जो रंजन है उसको बधाई देता है, और फिर वो इन दोनों के बीच में जो बातचीत का सिलसिला है, वो गैप है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और तकरीबन 1 साल ऐसे ऐसे करते करते गुजर जाते हैं रिजल्ट आने के बाद। जब दरअसल जब रंजन बातचीत करता है तो रूही कहती कि वो अभी ट्रेनिंग पीरियड में है और वो ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाएगी, इस तरह वो बहाने करके टालती रहती थी, और टालते टालते फिर इधर जो रंजन है और रूही है, जैसे 1 साल का वक्त बीतता है तो जो रूही है अब रंजन से ज़्यादा बातचीत करने लगती है, और बातचीत करने के दौरान भी जो रूही है वो कहती है कि क्यों ना हम लोग शादी कर लें। अब जैसे ही शादी की बात आती है तो जो रंजन है वो कहता है कि तुम्हारे घर वाले मानेंगे, क्योंकि तुम अब एक आईएएस ऑफिसर हो। तो वो कहते हैं कि क्या हुआ, जब मैं आईएएस ऑफिसर हूँ तो उससे क्या हुआ, मैं भी तो एक इंसान ही हूँ, मेरे अंदर भी दिल है और इंसानियत मेरे अंदर भी है, और हम लोग एक दूसरे को इतने अच्छे तरीके से जानते हैं। दूसरे से अगर हम लोग हम शादी करेंगे या फिर दूसरे से आप शादी करेंगे तो फिर उसको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और यहाँ हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, तो वो कहता है कि ठीक है, आप तुम अपने घर पे बात कर लो और फिर मैं भी अपने घर पे बात कर ले रहा हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है। अब बातचीत करने के बाद जो रूही है वो कहती है कि मेरे घर वाले इस शादी के खिलाफ है, मान नहीं रहे, कहते हैं कि तुम्हारी शादी एक आईएएस ऑफिसर से ही होगी। तो वो जो जो रूही है वो कहती है कि मुझे शादी तो करनी है, लेकिन बस तुमसे ही करनी है, दूसरे से करूँगी नहीं। अब इसीलिए जो रंजन है वो कहता है कि चलो ठीक है, और फिर ये लोग रंजन और रूही कभी कभार एक दूसरे के साथ मिला भी करते हैं, और एक दिन डेट मुकर्रर होती है, और डेट मुकर्रर करने के बाद फिर जो रंजन है एक होटल बुक करता है और उसी में रूही को बुलाता है। रूही आती है उसके पास, और आती है तो फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ बैठ बैठ करके बातचीत करते हैं, और फिर जो रंजन है उसके साथ हम बिस्तर होना चाहता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता है, लेकिन जो रूही है मना कर देती है। वो कहती है कि अभी नहीं, शादी के बाद जो भी करना है करिएगा, क्योंकि अब तो मैं होने वाली आप ही क्यों, तो इसलिए ये बेहतर रहेगा कि हम लोग शादी के बाद ही करें। तो जो रंजन होता है वो भी मान जाता है, वो कहता है कि ठीक है। अब रंजन को और बेचैनी हो जाती है कि थोड़ा जल्दी किया जाए शादी के लिए। तो क्या जो रूही है वो अपने कहती है कि मैं एक बार फिर से अपने घर पे बातचीत करती हूँ। तो जो फिर 1 हफ्ते के बाद रूही बताती है कि नहीं, उसके घर वाले बिल्कुल नहीं मान रहे। अब इसलिए रूही एक और रास्ता सुझाती है, वो कहती है कि क्यों ना हम लोग मंदिर में शादी कर लें, और उसके बाद मंदिर में शादी करने के बाद से फिर हम एक काम करेंगे कि फिर हमारे परिवार वाले मान ही जाएंगे, फिर हम लोग इंगेजमेंट कर लेते हैं, परिवार वाले मान जाएंगे। तो वो कहता है कि ठीक है। अब इधर रंजन जो है अपने परिवार वालों से बातचीत करता है, और बातचीत करने के दौरान जो रंजन के परिवार वाले वो मान जाते हैं, लेकिन जो रूही है, रूही दरअसल मुजफ्फरपुर के औराई थाना के भादो गांव की रहने वाली थी। और जो रूही है अब इस लड़के के घर पे 2 दिन पहले ही आ जाती है, और घर में फंक्शन की तैयारी चल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। और इधर जो लड़की है फिर जाती है सजने संवरने के लिए, और सजने संवरने के बाद ही अगले दिन क्या बोलते हैं, सगाई होती है, और उसके ठीक 1 दिन पहले उधर घर में सभी मेहमान आए हुए थे। रोही अपने कमरे में थे, कमरे से निकल करके वो इधर जाया जाया करती थी, लेकिन तब तक वो जा करके रंजन से कहती है कि मैं जो पैसे लाई थे, यानी कि नकदी के तौर पर उसके पास तकरीबन 60,000 रुपये थे, और तकरीबन 10 लाख से ऊपर के वो गहने लाई थी। क्योंकि आईएएस ऑफिसर थी तो उसको पैसे रुपए कोई कमी थी नहीं, और गहने की तो बात ही अलग है। तो इसलिए उसने सोचा कि वो चलेगी तो वहाँ पे तैयार होगी और सारी चीज़ें ओरिजिनल पहनेगी। अब यही सोच करके वो लाई थी, लेकिन वो रंजन से आकर के कहती है कि जो सारे गहने हैं वो मिल नहीं रहे हैं। अब रंजन परेशान है, आखिर गए तो गए। वो कह रही है कि कैश है बस, बाकी जो गहने हैं वो गायब है। तो रंजन सोचता है कि आखिर ये गहने हैं तो जो लेके जाएगा वो कैश भी लेकर के जाएगा, क्योंकि कैश की रकम ज़्यादा नहीं थी, अब इसीलिए कोई इसको छुआ नहीं होगा। या फिर कहता है कि कोई भी लेकर के जाएगा तो घर ही में रहेगा, रिश्तेदारी जो हमारे आए वही लेके जाएंगे। अब बात जो है वो तूल पकड़ लेती है, और घर के सभी लोगों में खलबली का माहौल हो जाता है कि जो नई बहू आई है फिर उसके कमरे से उसका जो
गहना है वो गायब हो जाता है। और चूंकि गहना भी वो एक आईएएस के ऑफिसर थी रैंक की, उसका था। अब इसी बात को लेकर के थोड़ी सी और भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। अब रंजन जो है वो सीधा वहाँ से नज़दीकी अपने थाने में पहुँचता है और थाने में पहुँच करके जा करके सारी शिकायत करता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसके पत्नी के जो गहने हैं वो मिलने चाहिए। तो दरअसल वो भी बताता है कि उसकी जो पत्नी है फला जगह पर पोस्टिंग है उसकी, और वहाँ पर ये आईएएस के बतौर आईएएस के पद पर तैनात है। अभी ट्रेनिंग पीरियड के दौरान इसकी जैसे ट्रेनिंग चल रही है। सारी बातें जो है वो रोही उसको बताई थी। अब ऐसे ही जो पुलिस वाले हैं वो परेशान हो जाते हैं और फिर उसके बाद से जो पुलिस है वो जांच पड़ताल में जुट जाती है, अलग अलग लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन कहीं से कोई भी सुराग हाथ नहीं लगता है। अब एक दिन जो अगले दिन दरअसल वो इंगेजमेंट होनी थी और उसी दिन जो रूही है वो थाने जाने के बजाय वो सीधा जाती है पार्लर के लिए तैयार होने के लिए। अब रंजन को टेंशन थी कि भाई उसके घर में सोना जो है वो गायब हो गया है, और चूंकि ये भी है नहीं है कि अब कोई नॉर्मल है, महंगे गहने थे, तो सोचता है कि आखिर इसको कैसे भी करके लाना पड़ेगा या तो फिर मुझे ही बनवाना पड़ेगा, चूंकि अब रूही को देना पड़ेगा, चूंकि जो सारा चीज़ें गहने हैं वो हमारे घर से ही गायब हुए हैं। अब यही सोच करके जो रंजन है वो परेशान था, तो सोचता है क्यों ना मैं एक बार रूही के बैग में चेक कर लूँ कि आखिर कहीं उसने गलती से रख तो नहीं दिया है और वो खोजने में परेशान है, मिल नहीं रहा उसको। अब यही सोच करके जो रोहित है ये माफ़ी चाहते हैं जो रंजन है, रंजन खोजने लगता है और देखता है कि उसके बैग से आधार कार्ड उसको मिलता है, और आधार कार्ड पे सेम फोटो होती है, लेकिन एक पे उसका रूही नाम होता है तो दूसरे पे उसका नूरी नाम होता है, और नूरी और ये एड्रेस अलग अलग होता है, लड़की एक ही होती है और नाम वही अलग अलग होता है। अब उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या माजरा है। अब वो परेशान हो जाता है और फिर लेकर के उस आईडी को थाने पहुंचता है और कहता है साहब मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ी लग रही है, क्योंकि आधार नंबर भी सेम था, बस नाम और एड्रेस अलग था, बाकी फोटो और नंबर सेम था। अब इसीलिए जो वो कहता है कि साहब कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये जो मेरी होने वाली पत्नी है एक आईएएस ऑफिसर, लेकिन इसके सेम आईडी से एंड इसके पास से ये अलग अलग आईडी मिली है आधार कार्ड की। अब पुलिस भी थोड़ी सी परेशान हो जाती है और वो फिर वो सीधा उस महिला के पास पहुंचती है और उससे पूछताछ करती है। अब भाई पूछताछ भी वो लोग हिसाब से करते हैं कि मैडम मैडम करके, तो कहते हैं कि मैडम आप आइए अपनी जो आईडी है वो आईडी दे दीजिए। तो जो महिला थी वो तुरंत अपनी आईडी देती है जो उसको आईएएस बैच से मिली थी। तो देखते हैं ये लोग, देख के और भी थोड़ा सा शक पका जाते हैं कि मान लीजिए कि अगर ज़्यादा सख्ती से अगर पूछताछ करेंगे तो भी दिक्कत है, हम लोग की नौकरी खतरे में आ जाएगी। तो फिर वो महिला भी बताती है कि वो पहले एम्स में रह चुकी है, डॉक्टर है, तो अब इसलिए कहते हैं कि ठीक है एम्स की भी आईडी आप दे दीजिए। वो भी आईडी दिखाती है वो, और ये आईडी लेकर के ये लोग थाने चले जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है मैडम, हम थोड़ी सी जांच पड़ताल करने के बाद फिर आपको बताएंगे। वो कहती है कि ठीक है, लेकिन फिर वो कोशिश करते हैं कि वो आईडी दे दे, लेकिन वो देते नहीं है, लेकर के चले जाते हैं। अब जैसे लेकर के जाते हैं आधे घंटे के अंदर फिर वो फ़ोन करते हैं, कहती है कि तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, यहाँ पे हमारी आईडी लेकर के चले गए हो, मुझे मुजरिम समझ रहे हो क्या। अब इस प्रकार की जब गुस्से में वो लहजे में बातें करती है तो फिर उन्होंने एक तुरंत आईडी को वहाँ पर भिजवा दिया, और भिजवाने के बाद वो उनसे माफ़ी मांगते हैं। और जो पुलिस है, पुलिस को कहीं ना कहीं कुछ शक लगता है और इसलिए वो अपने तरीके से जांच पड़ताल में जुट जाती है और वो जांच पड़ताल भी करती है। और फिर पहले उसने जो अपने डिपार्टमेंट में पहले वहाँ पे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है कि क्या इस बैच में कोई रूही नाम की लड़की है। तो डिपार्टमेंट से पता चलता है कि नहीं, इस बैच में तो कोई ऐसी लड़की ही नहीं है, और जो रैंक बताई गई थी, जो नंबर था, सारे नंबर की उन्होंने फोटोकॉपी भी निकाली थी, तो ऐसा कोई था ही नहीं। अब वहाँ से उनको थोड़ा सा शक और भी ज़्यादा हो जाता है और फिर उन्होंने फिर एम्स में पता करा, फिर डॉक्टरों से पता करा, तो फिर वहाँ भी पता चला कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब इसलिए कहीं ना कहीं उसको शक हो जाता है और इसीलिए वो पुलिस जाती है टीम, और शक क्या पूरा यकीन हो गया था कि ये महिला जो है कहीं ना कहीं यही फ्रॉड कर रही है। अब इसीलिए जाते हैं उसको तुरंत लेकर के घसीटते हुए थाने लेकर के आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी ये मजाल कि तुम हमें उल्लू बना रही थी। अब उससे जब पूरी तरीके से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो जो महिला है वो टूट जाती है और सारी सच्चाई बता देती है। दरअसल सच्चाई बताती है कि वो राजस्थान के माफी जाते हैं मुजफ्फरपुर के औराई थाना के भादो गांव की रहने वाली है, और उसी गांव में ये बेहद गरीब परिवार की लड़की थी, लेकिन ये पढ़ाई लिखाई का इसको ज़्यादा शौक था। और ये जब 12 की पढ़ाई कर लेती है तो फिर इसको नौकरी करने का शौक था, इसको बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का शौक था, और इसी शौक को पूरा करने के लिए वो अलग अलग अपनी वेबसाइट बनाया करती थी, और उस वेबसाइट पर जा करके ये शादी.com या फिर और भी वेबसाइट बनाया करती थी, वहाँ पर जा करके ये फर्जी
लड़कों से प्रपोजल करती थी और प्रपोज करके वो भी बड़े बड़े अधिकारी रैंक के, ताकि वहाँ से इसको लंबे चौड़े हाथ लगेंगे। और ये उनसे शादी करने की जिद करती है और शादी करने के बाद से सारी जो प्लानिंग है वो अपनी सेट करती है और फिर वहाँ से वो अपने गहने को खुद ही गायब करवा देती। और वो भी जो नकली गहने थे, अब चूंकि कोई आईएएस अधिकारी की कोई गहने चेक करने जाएगा नहीं कि लाइए देखें कि आपके गहने कैसे हैं, असली है कि नकली हैं। और वो खुद गहने गायब करवाया करती थी और फिर जहाँ पे वो शादी उसकी होने वाली रहती थी तो वो लोग उसको गहने दे करके और उसको वहाँ से भेजा करते थे, ताकि अब शादी में जो भी प्रक्रिया होगी की जाएगी, उसके बाद वो लड़की फरार हो जाया करती थी। और ऐसे ही करके उसने 8 से 9 लोगों को करीब ठगा था। और फिर अगला शिकार था ये रंजन सिंह, लेकिन रंजन सिंह ने अपनी होशियारी दिखाई और फिर वहाँ पर वो थोड़ा सा उस लड़की के प्रति पॉजिटिव हुआ था और फिर वो उस लड़की को अरेस्ट ही करवा दिया। और अरेस्ट कराने के बाद जो रूही है वो सलाखों के पीछे 420 और पता नहीं और कौन कौन से उस पर धाराएं लगी हैं, और लगाने के बाद उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। तो जो रूही है उसने अपने शौक को पूरे करने के लिए उसने गलत रास्ते अपनाए थे और झूठी अपनी आईडी प्रूफ बनवाए थे और बहुत सारे उसने गलत काम किए थे। आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। जाते जाते जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे बहन चैनल पे नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वारदात तक परिवार का हिस्सा बन जाए। और आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।